Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So let me introduce myself. My name is Soumya and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. तो चलिए जो भी कैंडिडेट जून 2025 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मेरी वीडियोस स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि एक तो पहली बात मैं शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि शॉर्ट वीडियो में आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊं जिनमें से क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये कहेंगे कि मैम इसमें से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इस तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो अभी का जो पैटर्न है वो मैच द कॉलम, सीक्वेंसिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सिंगल लाइनर या वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलता है। तो पहले आप प्रीवियस ईयर्स को जो पेपर्स होते हैं ना उनको एनालिसिस करिए, किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको देखिए ये क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेमिंग करके आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आपके यहाँ पे तीन टाइप दिए हुए हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्टिक और मिक्स्ड इकोनॉमिक। तो ये दीज आर द सिस्टम ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है। इकोनॉमिक एनवायरमेंट के ये सिस्टम्स है जिसके अंदर आपको या तो ये मैच द कॉलम दे देंगे कि आपको ये 3 से 4 टर्म दे दिया जाएगा और फिर आपको कहेंगे कि मैच करिए, या फिर आपसे एक लाइन आपको दे दी जाएगी वन लाइनर और पूछा जाएगा कि कौन सी इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट है या फिर सोशलिस्टिक है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग होगी। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं कि ये क्या है तीनों इकोनॉमी, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो चार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर, तो ये है आपका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड वाली, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, या तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप कहीं सेव कर लीजिए इस चार्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है जिसमें आपके तीनों के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। तो सबसे पहले कैपिटलिज्म क्या होता है। कैपिटलिज्म इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जहां पर सारा कंट्रोल जो होता है ना प्रोडक्शन का, ओनरशिप कंट्रोल, वो प्राइवेट होता है, ठीक है। गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता कैपिटलिज्म में। जितना भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है ओन्ड बाय प्राइवेट, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपकी सोशलिज्म की, तो सोशलिज्म में क्या होता है, पब्लिक ओनरशिप होता है, यानी गवर्नमेंट का पूरा रोल होता है, प्राइवेट का यहाँ पे कोई भी रोल नहीं है। पब्लिक का रोल है, गवर्नमेंट का रोल है, इसीलिए इसको पब्लिक ओनरशिप बोलते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है, दोनों होते हैं, प्राइवेट भी होता है पब्लिक भी होता है, यानी प्राइवेट 50-50 लगा के चलिए आप, 50% प्राइवेट रहेगा तो 50% उसमें गवर्नमेंट का भी कंट्रोल रहता है, जो कि हमारा इंडिया है। जो हमारा इंडिया है वो हम मिक्स्ड इकोनॉमिक में कंसिडर किया जाता है। मोटिव क्या होता है, देखिए प्राइवेट का हमेशा से मोटिव जो रहेगा ना, आप याद रखिए कहीं भी प्राइवेट वर्ड आता है ना, तो प्राइवेट का जो मोटिव होता है, कैपिटलिज्म का जो मोटिव होता है वो आपका प्रॉफिट ही होता है। उन्हें सोसाइटी से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें सिर्फ कंपनीज को अपना प्रॉफिट करना होता है क्योंकि प्राइवेट ओनरशिप होता है, इसीलिए, ठीक है। अगर मैं वही बात करूं आपकी सोशल की या सोशलिस्टिक इकोनॉमी की, तो इसमें क्या होगा, इसमें सोसाइटी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ध्यान दिया जाता है। इसमें प्रॉफिट नहीं देखते हैं, इसमें सोसाइटी को देखा जाता है, ठीक है। प्रॉफिट का यहाँ कोई रोल नहीं होता, यहाँ पे सोसाइटी के लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। मिक्स्ड में क्या होता है, कुछ हम अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, कुछ सोसाइटी का भी देखेंगे, मिक्स्ड होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री मार्केट सिस्टम किसको बोला जाता है। देखिए अभी अब मैंने आपसे बोला था कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। आपसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि फ्री मार्केट सिस्टम कौन से इकोनॉमी में होता है। तो आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्सडिज्म। तो आप क्या लगा के आओगे, कैपिटलिज्म, क्योंकि कैपिटलिज्म में जो है वो आपका फ्री मार्केट सिस्टम होता है। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पर फ्री मार्केट सिस्टम है। सोशलिज्म में प्लानिंग सिस्टम होता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आता है तो प्रॉपर सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम के अंडर यहाँ पे होती है चीजें। मिक्सडिज्म है तो दोनों चीजें हो जाएंगी आपकी, सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम भी है और आपका फ्री मार्केट सिस्टम भी है। अब आते हैं गवर्नमेंट का कितना रोल है। गवर्नमेंट का कैपिटलिज्म में रोल की बात करें तो एक इंटरनल रेगुलेशन करते हैं, मतलब ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत इंटरनल रेगुलेट करने का काम करती है यहाँ पे गवर्नमेंट। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, सोशलिज्म में पूरा रोल जो है, पूरा कंट्रोल जो है वो आपका गवर्नमेंट का होता है। अभी यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट मिक्सडिज्म में। तो इसमें गवर्नमेंट का लिमिट रोल होता है, क्योंकि लिमिट इसलिए होता है 50-50, जैसे मैंने आपको बताया प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट, तो 50% रोल होगा, लिमिटेड रोल में कंट्रोल ये करते हैं।
इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है प्राइवेट ओनरशिप पे। देखिए प्राइवेट ओनरशिप में हमेशा इनइक्वालिटी की बात की जाती है। इसमें हर इनकम अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आप अनइक्वल करोगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर सोशलिज्म की बात करें तो यहाँ पे इक्वालिटी है, बराबर है सबके लिए, ठीक है। और मिक्सडिज्म में लेस अनइक्वल है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल आ जाता है इसीलिए। नेचर क्या है इसका, एंटरप्राइजेस का, कैपिटलिज्म का यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, ठीक है। और सोशलिज्म का यहाँ पे आपका, सॉरी मैंने जूम नहीं किया था इसको, अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से देख सकते हो, अभी मैंने जूम कर दिया है। तो जैसा ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मैंने बोला, आपका प्राइवेट ओनरशिप है। सोशलिज्म में पब्लिक होता है, मिक्सडिज्म में दोनों है। इकोनॉमिक मोटिव की बात करें तो कैपिटलिज्म में प्रॉफिट है, सोशलिज्म में सोशल वेलफेयर होता है, और मिक्सडिज्म में दोनों होते हैं, ठीक है। ऐसे आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ एंटरप्राइजेस तो प्राइवेट है तो प्राइवेट एंटरप्राइज होगा, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है, और मिक्सडिज्म में आपका दोनों, बोथ प्राइवेट और स्टेट एंटरप्राइजेस है। अभी यहाँ पे बात करते हैं आपकी इकोनॉमिक फ्रीडम की। तो इकोनॉमिक फ्रीडम में जो कैपिटलिज्म है वो आपका कंप्लीटली फ्रीडम फ्रीडम है इसके अंदर। क्यों फ्रीडम है, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता। जब भी किसी भी चीज पे कोई कंट्रोल नहीं करेगा वो तो फ्री ही हो जाएगा ना, उसको तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा, इसीलिए तो वो कंप्लीट फ्रीडम के लिए कैपिटलिज्म है। लेकिन सोशलिज्म में फ्रीडम नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट जो है वो आके इंटरवीन करता है, ठीक है। अगर बात करें मिक्सडिज्म में तो लिमिटेड फ्रीडम रहेगा, थोड़ा कंट्रोल थोड़ा फ्रीडम, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर। प्रॉब्लम की बात, ये देखिए कीवर्ड्स बहुत अच्छे हैं इसलिए इसको जरूर याद करके रखिएगा प्लीज, क्योंकि यहाँ से जो है ना कीवर्ड्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि कीवर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है कि आप लोग समझ नहीं सकते, पूरा क्वेश्चन पेपर कीवर्ड्स पे ही है। अगर आपने कीवर्ड पहचान लिया ना तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, लेकिन आपको कीवर्ड ही नहीं पता होगा तो आप टाइम वेस्ट करोगे और आपको आंसर भी वहां पे नहीं लगाने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल किस में है। मैंने आपको अभी बताया है इसके अंदर कि इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम है इसके अंदर, बराबर नहीं होता। गवर्नमेंट में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है कि इनएफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। और मिक्स्ड की बात करें तो इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी दोनों यहाँ पर आएंगी। अब नेक्स्ट आते हैं, ये आपके 8 पॉइंट्स थे, ठीक है। अब गवर्नमेंट पॉलिसी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे भी है ये चीज, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी से आप लिख के ले लीजिए या मार्क माय वर्ड्स, इनमें से क्वेश्चन जरूर आता है। मॉनेटरी पॉलिसी का अभी दिसंबर 2024 पीवाईक्यू में आया था कि व्हाट आर द क्वालिटेटिव और द क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी 5 स्टार टॉपिक लगा लीजिए इसको आप यहाँ पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ देती हूँ, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी तो आज मैं दोनों नहीं कवर करूंगी, इसलिए नहीं करूंगी कि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो फिस्कल और मॉनेटरी में, इसलिए अलग अलग करके ये टॉपिक पढ़ना जरूरी है। तो पहले आज के सेशन में फिस्कल पॉलिसी ही पढ़ेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी कल के सेशन में, जिसमें आप डिफरेंस देखेंगे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, वहां से क्वेश्चन तो जरूर बनेगा। फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं तो आप फिस्कल पॉलिसी के अंदर टैक्स आता है और आपके स्पेंडिंग्स आते हैं, ठीक है। ये जरूर याद रखिएगा फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या आता है, पीवाईक्यूज में रिपीट है ये क्वेश्चन, जहां पर बोला गया है कि फिस्कल पॉलिसी का मतलब क्या, एम क्या होता है। 4 ऑप्शन दे दिए आपको, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। देखिए आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, ये सेशन जैसे ही खत्म होता है थ्योरेटिकल का तो मैं जितना भी टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता रही हूँ उससे रिलेटेड आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन एमसीक्यू जरूर लेकर आऊंगी। और पहले लेकिन थ्योरी पढ़ना बहुत जरूरी होता है, जो मैं कीवर्ड्स दे रही हूँ, जो मैं चार्ट्स दे रही हूँ, उनके स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन देखिए कहीं ना कहीं वही से ही बनते हैं, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं बन के आता है, ठीक है। फिस्कल पॉलिसी का जो कीवर्ड है वो याद रखिए, टैक्सेस और स्पेंडिंग, ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। मॉनेटरी की बात करें तो इंटरेस्ट और आपकी मनी सप्लाई। तो ये मॉनेटरी जो है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, आज के सेशन के लिए फिस्कल पॉलिसी है। अब मैं फिस्कल पॉलिसी की बात करूं आपको यहाँ पे, तो देखिए ये आपके लिए एक चार्ट है, इनमें से क्या होता है आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको 4 से 5 जो है ऑप्शन में आपको दे देंगे पॉइंट्स और आपको बोलेंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या है फिस्कल पॉलिसी का, तो वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको लर्न करना जरूरी है कि फिस्कल पॉलिसी एग्जैक्टली है क्या। पहले तो फिस्कल पॉलिसी, तो देखिए फिस्कल पॉलिसी जो है सबसे पहले वो आपकी गवर्नमेंट की टैक्स रेट्स है, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा कर रहा है मतलब गवर्नमेंट जो है वो कितना खर्चा कर रहा है, आप पब्लिक लोगों के लिए कितना खर्चा है उनके पास, कितना तो वो लोग लोन ले रहे हैं, टैक्स किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है। वही तो है आपकी फिस्कल पॉलिसी।
ठीक है। तो फिजिकल पॉलिसी में आपके जो है वो गवर्नमेंट के टैक्स रेट्स, आपके पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, आपके पब्लिक वेलफेयर, आपका फिजिकल डेफिसिट, आपके पब्लिक डेट, आपका टैक्स, ये सारी चीजें आपकी फिजिकल पॉलिसी के अंदर आती हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या ऑब्जेक्टिव है? इकोनॉमिक ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो इकोनॉमी की, एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या है, एम्प्लॉयमेंट मिले, प्राइस की स्टेबिलिटी रहे, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, एक्सचेंज रेट स्टेबल रहे, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड रिड्यूस पोवर्टी। देखिए मैंने यहाँ पे ये इसको टिक कर लीजिए, ये जो पोवर्टी वाली लाइन है ना, और ये जो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बने थे। पीवाईक्यूज अगर आप देखेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। मुझे अभी भी याद है वहां पे क्वेश्चन ये था कि ऑब्जेक्टिव आपको बताने थे फिजिकल पॉलिसी के, वहां पे आपके पास ऑप्शंस थे और उसमें आपको लगाना था रिड्यूस पोवर्टी, ये वाला ऑप्शन आपको वहां पे मेंशन किया था। तो ये जो मैंने आपको चार्ट दिखाया है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई सा भी एक जो है वो आपके ऑप्शन में आ जाएगा और आपको टिक लगाना पड़ेगा, या फिर ये 2 से 3 आ जाएंगे और आपसे एक ऑड आ जाएगा और आपको टिक लगाना पड़ेगा ABC या BCD करके, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिए। यहाँ पर ये एक छोटा सा चार्ट दिखा रही हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो फिजिकल पॉलिसी जो है वो पब्लिक का और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, जिसके अंदर पब्लिक कंस्ट्रक्शन आता है, पब्लिक वेलफेयर आता है, एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी आता है, और आपका ग्रांट एंड कमीशन आते हैं। दूसरी बात करें रेवेन्यू, किस तरीके से रेवेन्यू, खर्चा तो वो करेंगे पर खर्चा किस तरीके से करेंगे जब तक उनके पास रेवेन्यू नहीं होगा। तो रेवेन्यू में वो डेट लेते हैं, पब्लिक डेट, टैक्स लेते हैं और फिजिकल डेफिसिट लेते हैं। देखिए फिजिकल डेफिसिट का क्या मतलब है यहाँ पे, फिजिकल डेफिसिट का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ने क्या किया, रेवेन्यू तो बहुत कम किया है और खर्चा बहुत ज्यादा कर दिया। आपका एक्सपेंडिचर अगर ज्यादा है आपके रेवेन्यू से तो वो फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका चार्ट था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और मैं आपको ना थोड़ा सा चार्ट्स के थ्रू ही पढ़ाना ज्यादा अच्छा प्रीफर करती हूँ मैं, क्योंकि अगर हम चार्ट्स के थ्रू पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में वो चार्ट जो है वो सेट हो जाता है, हमें लेक्चर्स में बोरिंग नहीं लगते। दूसरी चीज, अगर हम बिल्कुल एकदम पैराग्राफ से पढ़ते हैं और रीडिंग करते जाते हैं तो उससे हमें समझ में भी कम आता है और हमें याद भी नहीं रहता। इसलिए जितना हो सके ना चार्ट्स के थ्रू पढ़ना शुरू कर दीजिए, छोटी छोटी चीजों का चार्ट्स बनाना शुरू कर दीजिए और देखिएगा कि काफी हेल्प होगी आपको इनसे। अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट है, प्राइस स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, कैपिटल फॉर्मेशन है और रीजनल बैलेंस है। दीज आर द कीवर्ड्स, ठीक है, यही आपके कीवर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कहीं भी अगर ये लाइन आपको दिख जाती है तो तुरंत बिना सोचे समझे आपको टिक लगाना है वहां पर। तो आज के लिए यही सेशन था, क्योंकि मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह लेकर आती हूँ जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प रहे, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल पॉलिसी थी जिसमें से क्वेश्चन जो आते हैं ज्यादातर यही आएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर आते हैं, इस पे कुछ ज्यादा ऐसा आपको क्योंकि अजर्शन वाले क्वेश्चन अब आने बंद हो गए हैं तो उससे आपको जो है वो काफी अच्छा है, क्योंकि अजर्शन वाले क्वेश्चंस में भी जो है वो काफी डफ क्वेश्चंस लगते हैं, अजर्शंस वाले, स्टेटमेंट वाले। बट अभी ये है कि अभी जो है वो वन लाइनर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप लोगों को जो है वो पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए फिजिकल पॉलिसी के लिए इतना ही था, और कल मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जो है कई बार इनके बीच में भी आ जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, आपको एक लाइन दे दी जाती है और बोलते हैं कौन सी पॉलिसी है, ये फिजिकल है या फिर मॉनेटरी है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। और कुछ कल एमसीक्यूज भी आपके लिए एक दो लेकर आऊंगी मैं, जो कि फिजिकल पॉलिसी से रिलेटेड होगा, जिसको आपको मतलब आइडिया लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये चार्ट्स है, इनके स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और ये सारी चीजें अपने दिमाग में बिठाइए कि जहां पे भी फुल एम्प्लॉयमेंट वाली बात आती है वो फिजिकल पॉलिसी है, प्राइस स्टेबिलिटी की बात आती है फिजिकल पॉलिसी है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है तो फिजिकल पॉलिटी है, पॉवर्टी रिड्यूस करने की बात आती है फिजिकल पॉलिसी है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो फिजिकल पॉलिसी, एक्सटर्नल स्टेबिलिटी फिजिकल पॉलिसी, कैपिटल फॉर्मेशन आपकी फिजिकल पॉलिसी और रीजनल बैलेंस आपकी जो है वो फिजिकल पॉलिसी है। अब देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बोला किस तरीके से आता है, आपको बोल दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पूछ लिया। तो अगर आपने ये कीवर्ड ही नहीं पढ़ा होगा तो आप सोचेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ तो मॉनेटरी पॉलिसी से भी हो सकती है, फिजिकल से क्यों होगी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप फिजिकल पॉलिसी पे टिक करके आएंगे, इसीलिए ये कीवर्ड्स मैं आपके लिए देखिए छाट छाट के लेकर आती हूँ, इसीलिए आप ये कीवर्ड्स जरूर अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ज्यादा आप लोगों को एकदम घुसने की जरूरत नहीं है सिलेबस के अंदर, जब आप ज्यादा सिलेबस बनाएंगे तो वो खुद ऑटोमेटिकली आपको बहुत ज्यादा सिलेबस लगेगा। कोशिश करिए शॉर्ट करिए सिलेबस को, वो किस लिए शॉर्ट कर सकते हैं आप लोग, सिर्फ आप
कीवर्ड्स के थ्रू ही सिलेबस को शॉर्ट कर सकते हैं और कोई तरीका नहीं है सिलेबस को शॉर्ट करने का। आप हमेशा कीवर्ड्स के थ्रू ही याद करने की कोशिश करिए और कीवर्ड्स ही पकड़िए क्वेश्चंस में। अगर आपने कीवर्ड्स देख लिया तो क्वेश्चन पूरा पढ़ने की भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट आपके सेशन में, जहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी का डिफरेंस, कुछ एमसीक्यूज फिस्कल पॉलिसीज के रहने वाले हैं और मैं यही कीवर्ड्स आपको देने वाली हूँ कल के एमसीक्यूज में। देखते हैं आपसे क्वेश्चंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। और मॉनेटरी पॉलिसी से जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो भी आपके साथ कल शेयर करूंगी। तो चलिए तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो वाकई अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए।